राजस्थान के जिन इलाकों में कुछ महीने पहले तक रेत के बवंडर उड़ते थे, वहां इन दिनों रेत पर पानी की लहरें सैलाब बनकर फिसल रही। गांव के गांव डूब चुके हैं और अभी बारिश और होने के अनुमान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। कई जिले पानी की गिरफ्त में हैं, लेकिन बूंदी और सवाई माधोपुर के हालात सबसे अधिक कठिनाइयों भरे हैं। राजस्थान में बाढ़ अब हर साल तबाही के मंजर लगभग दिखाने लगी है, जो मौसम वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए कई सवाल पेश कर रही है। राजस्थान में बारिश भारी तबाही लेकर आई है। ये तस्वीरें सवाई माधोपुर की हैं। हर मिनट कुछ इस तरह की तस्वीरें देख रहा है सवाई माधोपुर का ये जड़ावता गांव। खेत और खलिहान अब किसी बड़े नाले में तब्दील हो चुके हैं। नदी और झरना ऐसा जैसे नायग्रा फॉल। भारी बरसात और बाढ़ के चलते खेतों की मिट्टी इतनी बुरी तरह कट गई है कि वहां झरने बन गए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें देखिए। बाढ़ से ऐसा मंजर है जैसे ये सवाई माधोपुर न हो बल्कि अमेरिका का नायग्रा फॉल्स। पूरे इलाके बाढ़ में डूबे हैं। कई घर बाढ़ में बह गए। न तो यहाँ कोई नाला था, न कोई नदी थी। पूरा समतल खेत था। तेज बारिश हुई, बारिश के बाद मिट्टी का कटाव शुरू हुआ और धारा इतनी चौड़ी हो गई कि अब इस गांव के कई सारे घर बह चुके हैं। राजस्थान में इस बार की बारिश राहत से ज्यादा मुसीबत लाई है। बारिश ने पूरे राजस्थान में जिंदगी की रफ्तार रोक दी है और लोग दहशत और परेशानी में जी रहे हैं। राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि राहत की ये बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। सवाई माधोपुर के बद से बद हालात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले 20 दिन 25 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। सरकार का किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। जब जनहानि हो जाती है, माल हानि हो जाती है, उसके बाद सरकार चेतती है। मेरा मानना है कि नटिया नाले में जो अतिक्रमण हुए हैं, इसमें जो गंदगी का आलम है, जो पेड़ है, जो अवरुद्ध हो रखा है नटिया नाला, उसकी अगर समय पे सफाई कर दी जाती तो आज सवाई माधोपुर की ये दयनीय हालत नहीं होती। बारिश इतनी तेज हुई कि जिले की नदियां और नाले सब उफान पर आ गए। दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। शहर और कस्बों के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। घरों का सामान खराब हो गया और लोग रात भर दहशत में जागते रहते हैं। भारी बारिश की वजह से कुशाली नाला के पास एक कार फंस गई। कार में 4 से 5 लोग सवार थे। कुछ ही देर में कार पानी के तेज बहाव में बह गई, लेकिन 2 किलोमीटर आगे एक गड्ढे में जाकर रुक गई। खबर फैली तो एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू के लिए पहुंची। जब तक कार को गहरे पानी से निकाला गया, तब तक कार में सवार सभी लोग बह चुके थे। NH 552 पर बनी पुलिया बारिश के तेज बहाव में टूट गई। नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश से राजस्थान का सड़क संपर्क टूट गया। नदी नालों के उफान ने गांव के बीच के रास्ते बहा दिए और लोग फंस कर रह गए। सबसे बड़ा हादसा सूरवाल बांध पर हुआ। बारिश के बीच कुछ लोग बांध के किनारे मौज मस्ती के लिए नाव में सवार होकर पहुंच गए, लेकिन लगातार बारिश और बढ़ते जलस्तर के बीच तेज बहाव में फंस गए। देखते ही देखते नाव पलट गई और सभी लोग पानी में बहने लगे। एनडीआरएफ और स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक युवक लापता हो गया। पूरी रात बारिश होने से जो पहले एक रात को बारिश हुई उससे भी कहीं ज़्यादा बारिश हुई है।
इससे जो खंडार रोड है उसमें जो उजाल पुलिया है वो वापस से टूट गई है। उससे शिवपुर जो श्योपुर का जो रास्ता है वो बंद हो गया है। और इसके अलावा एक बेलेनो गाड़ी है वो बह गई थी, जिसमें एक उसका जो ड्राइवर है उसकी डेथ हो गई है। साथ ही अभी सूरवाल डैम पे एक बोल्ट पलटने से करीब 8 या 9 लोग सवार थे, उसमें से करीब 7 लोग तो बचा लिए गए हैं। एक व्यक्ति फंसा हुआ है जिसको बचाने के प्रयास जारी है। एक की बह जाने की सूचना ऐसी लग रही है, उसकी बॉडी की तलाश हम करेंगे। सवाई माधोपुर में चारों तरफ तबाही का मंजर है। नदियां और नाले उफान पर है। तेज बहाव की वजह से पुल टूट गए। लगातार बारिश होने की वजह से सड़कें बह गई, गांव कट गए और जिंदगी थम गई है। राजस्थान का बूंदी जिला भी इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहा है। लगातार कई दिन से जारी मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जेत सागर नाले के उफान पर आने से महावीर कॉलोनी और जवाहर नगर कॉलोनी तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क से लेकर घर और दुकान तक हर जगह पानी ही पानी है। लोग खाने और रहने की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हैं। हमारे को साल के साल ऐसे पानी में रहना पड़ता है। अब ये बारिश तेज हुई है, दूसरी बात ये नाला कंप्लीट नहीं है, प्रशासन कुछ करता ही नहीं है। आते हैं बस फोटो खींच के चले जाते हैं। बांध से पानी छोड़े जाने के बाद आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बूंदी के कई कस्बों में सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी दरिया की तरह बह रहा है। जिन सड़कों पर पहले वाहन फर्राटे भरते थे, वहां आज नाव चलने जैसे हालात हैं। बूंदी के दुगारी इलाके में दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ा है। जुलाई में भी हालात बिगड़े थे और अब अगस्त में फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। नाले का पानी उफान पर चल रहा है, मकानों में भरा हुआ है। अभी 24 घंटे तक कोई उतरने का कोई चांस नहीं है। आम जनता को काफ़ी परेशानी आ रही है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर बूंदी के केशव राय पाटन इलाके के कारपेन से आई है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पानी में डूब गए। अस्पताल परिसर और अंदर के वार्ड, ओपीडी, दवा रूम, यहाँ तक कि डॉक्टरों के कमरे में भी 3 से 4 फीट पानी भर गया। अस्पताल अब टापू की तरह हो गया है। लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बचाव कार्य जारी है, लेकिन बूंदी की तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश ने यहां आफत मचा रखी है। करौली में मूसलाधार बारिश ने हालात बेहद खराब कर दिए हैं। जिले के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। पांचना बांध में जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। बांध की भराव क्षमता 258.62 मीटर है, जबकि पानी का स्तर 258.30 मीटर तक पहुंच चुका है। लिहाजा सिंचाई विभाग को बांध के 4 गेट 1.5 मीटर खोलने पड़े ताकि पानी को नदी में छोड़ा जा सके। इस वजह से करीब 26,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। हालत यह है कि गंगापुर सिटी जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। कई पुल पुलियों पर पानी भर जाने से यातायात पूरी तरह ठप है। सबसे ज्यादा असर करौली के सपोटरा इलाके में हुआ है। लगातार बारिश की वजह से थाना परिसर तक में पानी भर गया। पुलिस जवानों के आवासीय क्वार्टर भी पूरी तरह जल भराव की चपेट में आ गए। राजस्थान के भीलवाड़ा के बिजोलिया इलाके में भी हालात अच्छे नहीं हैं। तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एरू नदी इस कदर उफान पर है कि तलस्वा महादेव मंदिर तक पानी पहुंच गया है। मंदिर परिसर में 4 फीट तक पानी भर जाने से आसपास की दुकानें डूब गई हैं। दुकानदारों को अपना सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ा है। कुछ देर के लिए हालात ऐसे हो गए कि मंदिर में मौजूद करीब 2000 श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर ही रोकना पड़ा। राजस्थान, जिसे कभी रेगिस्तान कहा जाता था, हर साल बाढ़ और बारिश से बेहाल हो रहा है। बीते 5 सालों में ये चौथी बार है जब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है। – 2021 में कोटा और 12 में बाढ़ आई थी। हजारों लोग बेघर हुए थे। 2022 में जोधपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा में पानी ने तबाही मचाई। 2023 में
भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली डूबे। 2024 में जयपुर, अलवर और चुरू पानी पानी हुए। 2025 में चंबल और पार्वती नदियों ने तबाही मचाई है, जिसकी वजह से धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर की हालत खराब है। सवाल उठता है कि राजस्थान में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि राजस्थान अब सिर्फ सूखा नहीं झेलता, बल्कि बारिश की तबाही का गवाह भी बन रहा है और इसका असर हर साल गहराता जा रहा है। केवल 24 घंटे की बारिश में बर्बाद, बेहाल और बदहाल हो जाता है जैसे पूरा राज्य। हर किसी को अब ये आदत हो गई है कि अगर बरसात हुई तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, ट्रैफिक थम जाएगा, रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाएगा। जल भराव और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए 2025-26 के बजट में लगभग 7,340 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, लेकिन कहां खर्च हो रहा है कुछ पता नहीं। शहरी विकास मंत्रालय 16,811 करोड़ के बजट और जयपुर नगर निगम 1,189 करोड़ के बजट के बावजूद हालात संभालने में लाचार क्यों है? इतने बड़े खर्च के बाद इस शहर का जो हाल है वो आपके सामने है। कुछ घंटों की बारिश में गाड़ियां तिनके की तरफ बहने लगती हैं।